हाँ देखो स्त्रियों में जनन अवस्था का प्रारंभ 10 से 12 वर्ष की आयु से हो जाता है। ये मतलब क्या होता है कि जो भी मतलब कोई लड़की है वो माँ बनने की स्थिति में आ जाती है। कब? 10 से 12 वर्ष की आयु में वो माँ बनने की स्थिति में आ जाती है, क्योंकि उसके अंदर क्या बनने लग जाते हैं, अंडाणु बनने लग जाते हैं, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल माहवारी चालू हो जाती है। ठीक है, और ये सामान्यतः 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता रहता है। मतलब 45 से लेकर 50 साल के बीच में क्या रहता है, ये पीरियड साइकिल इनका चलता रहता है, माहवारी चलती रहती है। इसके बाद ये क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। और जब 45 से 50 वर्ष की आयु में अपने पीरियड साइकिल बंद हो जाते हैं तो वो जो माँ होगी या कोई स्त्री होगी वो फिर गर्भधारण नहीं कर सकती, मतलब बच्चे को फिर से जन्म नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? क्योंकि उसके अंदर जो एमसी है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो बंद हो जाएगा तो अंडाणु ही नहीं बनेगा, क्या माँ बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। ठीक है, अब होता है क्या ऋतुस्राव? तो ऋतुस्राव को अपन बहुत सारे नामों से जानते हैं, जैसे कि मासिक धर्म। मासिक धर्म क्यों होता है? क्योंकि ये हर स्त्री में महीने में एक बार आता है, 4 से 5 दिन के लिए। ठीक है, इसका दूसरा नाम है रज चक्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? और इसके अलावा इसको माहवारी भी कहते हैं, ऋतुस्राव भी कहते हैं, और रजोधर्म भी कहते हैं। और इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं इसको? मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम होता है क्या? देखो, अंडाशय में जब अंडाणु बनते हैं, जब स्त्री के अंडाशय में क्या बनते हैं? अंडाणु बनते हैं, तब अंडाणु माता के शरीर में 28 से 30 दिन तक रहता है। कितना? मतलब कुल मिलाकर 1 महीने तक रहता है। ठीक है, अगर वह निषेचन नहीं करता है, मतलब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलेंगे नहीं, ठीक है, तो वो क्या होगा? फूट जाता है। क्या होगा? अंडाणु फूट जाएगा और वह स्त्री से बाहर निकल जाता है। मतलब स्त्री की जो योनि होती है, जो मूत्र मार्ग होता है, क्या होता है, उससे वो मतलब खून के रूप में, और साथ में उससे क्या होगा, अंडाणु वो उस मार्ग से बाहर निकलता है। ठीक है, इससे स्त्रियों में रक्तस्राव होता है, मतलब खून निकलता है, नहीं निकलता है, रक्त बहता है, जिसे क्या बोलते हैं? रजोधर्म या ऋतुस्राव कहते हैं। आया समझ में? मतलब क्या होगा कि भाई कोई अगर लड़की है, अगर शादीशुदा नहीं है, ठीक है, तो क्या मतलब शादीशुदा है नहीं, लेकिन उसकी आयु अगर मान लो 10 से 12 वर्ष की है, 10 से 12 वर्ष की आयु हो गई है, मतलब उसके अंदर पीरियड साइकिल आना चालू हो गया, माहवारी चालू हो गई है, लेकिन शादीशुदा है नहीं, तो शादीशुदा नहीं होगी तो वो क्या आपस में शुक्राणु उनके आपस में मैटिंग करेंगे नहीं, तो मतलब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलेंगे, क्योंकि उसका मिलेंगे नहीं, मिलेंगे क्या? क्योंकि वो शादीशुदा ही नहीं, तो शादी से पहले मतलब वो ये इस तरह के संबंध बना ही नहीं सकती है, तो नहीं बनाएगी तो वो जो अंडाणु होगा क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, निषेचन की क्रिया होगी नहीं तो फूट जाएगा। तुमने सुना होगा कि जब कोई स्त्री अगर मतलब गर्भधारण कर लेती है, उसके बाद उसके अंदर एमसी का आना बंद हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, उसके अंदर माहवारी आना बंद हो जाती है, क्यों जाती है? हाँ, तो उसके अंदर माहवारी आना बंद हो जाती है। लेकिन माहवारी आती किसमें है? जब इसके अंदर अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते रहती है और निषेचन की क्रिया होती नहीं है, तो उसमें क्या होती है, हर महीने के अंत में क्या होता है, ऋतुस्राव होता है।